हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग ट्राई कैच ब्लॉक। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक रीकैप करवा देती हूँ हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक किस तरह से यूज किया था। ट्राई और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग अपना एक्सेप्शन लिखने वाले हैं, जो हम लोग एरर करने वाले हैं। इंट n इक्वल्स 50/0 एंड इसको हम लोग हैंडल कर रहे थे कैच ब्लॉक के अंदर। हम पेरेंट क्लास ही लिख लेते हैं इंस्टेड अर्थमेटिक। हमें पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने सेफ साइड के लिए हम लोग इसके पेरेंट क्लास ही लिख लेते हैं एक्सेप्शन ई, एंड इसको मैं प्रिंट कर दूंगी ई। और हम लोग अपना कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो। ये देखो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। और उसके बाद अगर मेरे को कोई सा भी कोड रन करना है, जैसे एक काम करते हैं, फॉर लूप ही चला लेते हैं। फॉर इंट x इक्वल्स 1, x स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस एंड x। इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा ये वाला जो आउटर ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर जो आपका कोड आने वाला है, वो हमारा एज इट इज रन होगा। इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज करते और अगर हम ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखते हैं, तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन यहीं पर ही खत्म हो जाता। आगे का ये जो फॉर लूप है ना, ये आपका फर्दर कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। तो देखो, हमारा फर्दर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिख देती हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग फर्दर कोड। ठीक। अब देखो, हमने पढ़ा था वन कैच फॉर वन ट्राई। ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक के नीचे हम लोगों ने एक ही कैच ब्लॉक लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग है ना मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है, सपोज करो आपने कुछ एक एरर आने वाला है, एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है, और हमें नहीं पता है कि वो किस टाइप का है, तो हम लोग देखो, सबसे पहले तो ये हमारा एक तरीका है ही है। ठीक है, हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने पेरेंट क्लास का यूज किया है ना। लेकिन हम लोग इसकी जगह मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, मल्टीपल ट्राई ब्लॉक नहीं लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसकी जगह अब जैसे एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एरे बना दिया ऑफ इंटीजर a इक्वल्स न्यू एंड, और इसको साइज दे दिया मैंने 5। एंड अब मैं देखो फिफ्थ वाली इंडेक्स, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4, तो लास्ट इंडेक्स हमारी 4 तक होगी, 5 कभी नहीं आएगी। तो ये हमारा एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है? एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हमारा थ्रो करने वाला है। तो अभी तो हम लोगों को पता है, लेकिन काफी बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो हम लोग मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स मतलब मल्टीपल कैच ब्लॉक्स रख सकते हैं। यहाँ से तो आपका अर्थमेटिक आना चाहिए, अर्थमेटिक वाले एक्सेप्शन, और यहाँ से आपका एरर आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आना चाहिए। बट अभी तो हम कंफ्यूज हैं अभी इस स्टेज में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है? तो उस केस में हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख देती हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने एक कैच ब्लॉक बना दिया है। एक और कैच ब्लॉक मैं बना सकती हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। यहाँ पर भी मैं प्रिंट कर दूंगी, एंड एक और हम लोग कैच ब्लॉक बना लेते हैं फॉर एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। ये हमारा फर्दर कोड है जो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो देखो, हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसने बता दिया है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक बार में सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक वो पकड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर
ये भी आपका एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे ये भी आपका थ्रो कर रहा है एक एरिया इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो हम लोगों ने दो एक्सेप्शन रख दिए हैं, तो दोनों के लिए आप ये मत सोचो कि दोनों का ही आपका कैच ब्लॉक चलेगा, नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो दोनों का ना चल के सिर्फ वो एक का चलेगा। ठीक है, तो एक बार में एक कैच ब्लॉक चलेगा। आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही कैच ब्लॉक चलने वाला है। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का यूज करने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग जो एक्सेप्शन लिखने वाले हैं वो हम लोग मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल के ऑर्डर में लिखेंगे। अब जैसे कि ये हम लोगों का मोस्ट स्पेसिफिक है, हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एक्सेप्शन है ये हम लोगों ने पेरेंट क्लास दे दी, ये जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से मत लिखना कि एक्सेप्शन मतलब जो कैच ब्लॉक आप लिखने वाले हैं, है ना, ये जो एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक है ये आप ऊपर लिखें और अर्थमेटिक का नीचे लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये देखो, ये दोनों ही ये दोनों ही ये आपके मोर स्पेसिफिक है, और ये आपका जनरल आ गया और ये आपके स्पेसिफिक आ गए। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन है ये आपके स्पेसिफिक हो गए और ये आपका जनरल हो गया। ये चीज समझ में आए? तो दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात तो मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल वाली बात, और दूसरी बात ये है कि आपका एक बार में एक ही कैच ब्लॉक रन करेगा, दो नहीं करेगा। इस बात से ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया है, मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक और चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें कुछ एरर आ सकता है। जैसे ट्राई करके देख लेते हैं, इस वाली कैच ब्लॉक को मैं इसके नीचे कर देती हूँ। अब देखते हैं कि हमें कुछ एरर आ रहा है या नहीं। हाँ देखो, ये देखो हमें एरर आ गया, हमें ये कंपाइल टाइम एरर आया है। ठीक है, हमें कंपाइलेशन में ही पता चल गया। और देखो एरर क्या है, हैज ऑलरेडी बीन कॉट। क्यों ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्सेप्शन से ही इसको पता चल गया है। तो हमें यहाँ पर ये लगाने की जरूरत नहीं, इसको लगाने की जरूरत नहीं। जब हमें एक्सेप्शन से ही पता चल गया तो वो यही बता रहा है कि पहले से ही जब आपने स्पेसिफाई कर दिया है पेरेंट क्लास को लेके, तो फिर आप उसकी चाइल्ड क्लास को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक चीज आप याद रखना कि आप अगर उल्टा ऑर्डर कर देंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर आ सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का क्या मतलब है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक भी हम लोग कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा दूं या फिर एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं ट्राई, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग एक और ट्राई बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं गोइंग टू डिवाइड बाय 0। अब देखो ये ऊपर वाला कोड है ना, ये तो चल जाएगा ट्राई ब्लॉक में। जो एक्सेप्शन थ्रो करने से पहले जो हम लोग कोड लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो आपका रन होगा, लेकिन बाद में जो लिखेंगे वो रन नहीं होगा। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता उसको आप ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर ही लिखो, अंदर मत लिखना। ठीक है, int a इक्वल्स 50/0, एंड इसको अब मैं कैच कर लेती हूँ बाय अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ मैं प्रिंट करने वाली हूँ ए को। इसको हटा देते हैं, एंड एक और मैं ट्राई ब्लॉक लगाने वाली हूँ। अब इस बार मैं एरे का एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाली हूँ, इसको कॉपी मार देती हूँ। इसको हम कैच कर लेते हैं विद एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इसको प्रिंट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट करने वाले हैं आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई ब्लॉक बॉक्स,
एंड उसके बाद हम लोग आउटर ट्राई के लिए कैच करने वाले हैं एक्सेप्शन ई, एंड इसको भी हम लोग प्रिंट कर, इसको हम लोग करके देखते हैं। ये देखो हमारा ये पहला वाला स्टेटमेंट रन हो गया, ये देखो, है ना। फिर उसके बाद इसने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, ठीक है जी। फिर इसने एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को भी शो कर दिया, ये देखो यहाँ से एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को भी शो कर दिया। फिर उसके बाद आउटसाइड नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स, मतलब ये वाला ये स्टेटमेंट इसने रन कर दिया, जो कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनर ट्राई ब्लॉक के जो एक्सेप्शंस हैं वो आपके हैंडल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब आप ये देखो कि अब इस वाले आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, आप इसको 2 मिनट भूल जाओ। ये देखो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। तो आप ये देखो कि आउटर ये जो ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही तो है, कोई कुछ हम लोग हैंडल तो कर नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एज इट इज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। हमारा हम कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे हैं ना आउटर ब्लॉक के लिए, तो ये एज इट इज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आउटर ट्राई ब्लॉक के लिए हम लोग कैच हम लोग ब्लॉक यूज कर रहे हैं, और जिसके लिए हम लोग एक्सेप्शन क्लास को यूज कर रहे हैं। तो कहीं पे हैंडल हो ही नहीं रहा है ना, हम लोग सिंपली एक स्टेटमेंट ही यूज कर रहे हैं। तो देखो अब हमारा इस तरह से ये जो फर्दर कोड है ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं ये उन कंडीशंस के लिए कि अगर आपको जितने भी एक्सेप्शन थ्रो होने वाले हैं सारे के सारे आपको एक्सेप्शन चाहिए ही चाहिए, तो वहां पर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक ना यूज करके आप नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसमें जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया, उसके अंदर भी मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया, और उसके अंदर भी मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया। इसमें मैं एक एरर देने वाली हूँ, यहीं से ही कर लेते हैं, ठीक है। और इन 5 एक काम करते 10 ही ले लेते हैं। 10th इंडेक्स में मैंने 40 को बैठाना है, और उसको अब मैं कैच करने वाली। अब कैच में क्या कर रही हूँ, अर्थमेटिक से अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मुझे पता है कि यहाँ पर आपका एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आने वाला है, बट स्टिल मैं इस ट्राई ब्लॉक के लिए मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज करने वाली, ठीक है। अब ये कैच तो हो गया इस वाले ट्राई ब्लॉक के लिए। इस वाले ट्राई ब्लॉक के लिए हम दूसरा कैच यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, लेट से अर्थमेटिक एक्सेप्शन यूज कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यूज कर लेते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड यहाँ पर। और इस वाले ट्राई के लिए हो गया। अब लास्ट वाले ट्राई के लिए हम लोग करने वाले हैं कैच। यहाँ पर हम लोग सीधा एक्सेप्शन ही लिखते हैं, एंड ये देखो इसको अब मैं रन करके देखती हूँ। ये देखो हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसने पहली बात तो हैंडल कर लिया है, सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। क्या हुआ, जो इस ट्राई का जो कैच ब्लॉक था उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा दिया है, ठीक है, जो कि वो हैंडल करेगा ही नहीं, वो कैसे भी हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आउटर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो अब क्या है ना कि ये वाले ट्राई ब्लॉक में मतलब इस कैच ब्लॉक में तो हैंडल हुआ नहीं। अब ये क्या करेगा कि आपके पेरेंट के कैच ब्लॉक में जाएगा, आपके पेरेंट के ट्राई के कैच ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका हैंडल नहीं हो रहा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद ये उसके भी पेरेंट ट्राई कैच ब्लॉक के एक्सेप्शन पर जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि आप तो ऑलरेडी पेरेंट क्लास यूज की गई है, तो यहाँ पर हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से नहीं हुआ हैंडल, तो इसने अपने पेरेंट ट्राई कैच ब्लॉक को पकड़ लिया। यहाँ से भी नहीं हुआ, तब इसने फिर से इसने इसके पेरेंट ट्राई कैच ब्लॉक को पकड़ लिया। तो इसका पेरेंट ट्राई कैच ब्लॉक हमारा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर इसने हैंडल कर लिया है। तो जब भी आपका नेस्टेड इनर ट्राई ब्लॉक नहीं हैंडल हो पा रहा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड नहीं हैंडल हो पा रहा है बाय कैच ब्लॉक, तो वो उसके पेरेंट के ट्राई कैच ब्लॉक पे चला जाएगा। वहां से भी नहीं हो पा रहा है तो उसके पेरेंट के ट्राई कैच ब्लॉक पे चला जाएगा। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग अलग अलग तरह के कीवर्ड्स को देखने वाले हैं, जैसे फाइनली ब्लॉक हो गया,
थ्रोज कीवर्ड हो गया, थ्रो कीवर्ड हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शायद इसके 2 या फिर 3 पार्ट्स हो सकते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर एंटायर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन रेस्ट ऑफ 2 वीडियोस। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, then do like my video, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.